हरिओम नमस्ते जी। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और प्रेम की बात तो करना बनता है। दो प्रकार का प्रेम है। एक संसारिक प्रेम है जिसमें लड़का लड़की है, गिफ्ट्स हैं, ठीक है, उसके बाद खाना पीना नाचना गाना आदि है, और सुख संभोग जो भी है वो सब कुछ है। ये सब हमको पता ही है, इसमें बताने वाली कोई नई बात तो है नहीं, ये सब आप जानते हैं। इतना छोटा तो कोई भी नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा वैदिक प्रेम है जिसके बारे में आपको कहीं से पढ़ाने नहीं वाला हूं कि वेद खोलकर मैं आपको बता रहा हूं कि इसका इतना नंबर मंडल है और सूक्त ये है और मंत्र नंबर नहीं। ऐसा नहीं, मैं दर्शन से ही आपको प्रेम समझा दूंगा, ठीक है। फिर आप तय करिएगा हमारी बातें कितनी सही है कितनी नहीं है। व्यर्थ की मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, आपके जीवन में जो चीज प्रस्तुत है उससे ही आपको समझा दूंगा। मेरे पीछे इन महापुरुषों में से किसी को भी आप ले लीजिए, मान लेते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने जीवन भर तपस्या क्यों की, जरा सोचकर बैठिए, ठीक है। बैठकर सोचिए, क्षमा करिए, बैठकर सोचिए कि इन्होंने क्यों तपस्या की। इनको क्या प्राप्त होना था तपस्या से? पैसा तो कहीं नहीं प्राप्त होना था। दर दर के धक्के खाए, गालियां सुनी है, घाटों पे बैठे रहे भूखे प्यासे। बरसात होगी तो कहीं सर छुपाने के लिए छत नहीं है। बीमार हो गए तो आश्रम वालों ने वहां से निकाल दिया कि चलो भाई चलो, यहां पर बैठकर बीमार हो जाओगे, तुम्हारा खर्च हमें उठाना पड़ेगा। ऐसा जीवन इन्होंने क्यों अपनाया? घर चले जाते ना अपने समय रहते ही तो वापिस इनका विवाह हो जाता, इनके भी बच्चे होते, आराम से कहीं ये खा पी रहे होते, कमा रहे होते। ये सब कुछ क्यों किया? एक अनिश्चित जीवन क्यों जी रहे थे? या आप और मैं ऐसा अनिश्चित जीवन जीना चाहेंगे जिसमें पता ही ना हो कल का फ्यूचर क्या है हमारा? आधे से ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ पे डिप्रेशन में इसीलिए हैं कि उनको फ्यूचर के बारे में समझ नहीं आ रहा। और ऐसे महापुरुष हुए, युग अवतार हुए हैं, प्रेमानंद जी हैं, प्रभुपाद जी हैं, विवेकानंद जी, ऊपर पूरी शंकराचार्य जी, क्यों इन्होंने वो चीज नहीं चुनी जहां पर इनको अपना फ्यूचर दिख रहा था? ये प्रेम कहलाता है, ये कहलाता है वैदिक प्रेम, क्योंकि ये जानते थे आज तपस्या जो ये कर रहे हैं, जब इनको भगवत प्राप्ति होगी या भगवत अनुभूति होगी तो इनके बीच में जो ज्ञान इनको मिलेगा या ज्ञान बीच में से प्रकट होगा और अन्य जगहों से भी जो ज्ञान प्राप्त होगा साधु संत महात्माओं से या तप से इनके अंदर जो दिव्यता आएगी ना, वह संसार का कल्याण कर पाएगी। ये नहीं जानते भाई इनके पास जो भी आए होंगे कभी कि वो कहां से आए हैं, क्या उनके बीच में उनके मन में क्या है, कुछ नहीं जाना कभी। परंतु फिर भी हमेशा सबके साथ सच बोला और उनका जीवन बदला। लोग आके प्रेमानंद जी महाराज के पास रो रहे हैं कि आपको मिलने से पहले व्याभिचारी था, शराबी जुआरी था, मेरे घर में इतना कलेश था, जब से आपको अपनाया है मन में शांति है, सबका सम्मान है, जीवन में शांति है, संतुष्टि है और प्रेम से जीवन में जी रहा हूं। ये प्रभुपाद जी देख रहे हैं आप, इन्होंने अमेरिका आदि देशों में ऐसे लोग जो कि पूर्णतः व्याभिचारी और राक्षस बन चुके थे, पूरे के पूरे सड़कों पे ही सोते, वहीं पर खाते और वहीं पर नशा करके वहीं पर संभोग करते थे, ऐसे लोगों को भगवत भक्त बना दिया है। ये लोग इनके द्वारा बनाए गए जो इनके शिष्य हैं, आज पूरे दुनिया में, भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में भगवत प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्ण मूवमेंट से जोड़कर लोगों को शराब, मांस, जुआ, इतनी हिंसा, क्रूरता है जहां पर वह नॉन वेज तक इनसे छुड़वा दिया, मांसाहार उनसे छुड़वा दिया, उनको एक सत्पुरुष बना दिया। ऐसे हैं ये महापुरुष, ये प्रेमी हैं सच्चे। ये विवेकानंद जी देख रहे हैं, पूरा जीवन अपनी माता को एक घर तक नहीं लेकर दे पाए, एक छोटा सा घर तक बनाकर नहीं दे पाए, हालांकि बना करके देना चाहते थे। एक एक डॉलर के लिए इन्होंने इतनी जद्दोजहद की है अमेरिका में कि आप सोच नहीं सकते। इनका जीवन मेरे पास पड़ा हुआ है, 3 बुक्स में विवेकानंद जी की जीवनी है, पढ़ोगे ना तो रो पड़ोगे। शरीर के अंदर बीमारियां ही बीमारियां लगती जा रही, पता भी है कि मैं बीमार हो रहा हूं, बीच में से खत्म हो रहा हूं, मेरा शरीर लिख लिख के चिट्ठियां भेज रहे हैं कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है, फिर भी अपना काम किए जा रहे हैं, पत्रों पे पत्र लिख रहे हैं कि मेरे से अब काम नहीं हो रहा, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में एक बहुत बड़ी संभावना थी, मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मेरे जाने से पहले मैं मानव समाज के लिए कुछ कल्याणकारी कर जाऊं। और आज इनका कार्य सिद्ध हो रहा है कि जहां पर हजारों रुपए की दवाइयां और टेस्ट हैं और इतने महंगे हॉस्पिटल है ना, वहां पे 2-5 रुपए में एक टिकट कटवा करके, एक पर्ची कटवा करके लोग मुफ्त में अपना इलाज करवा रहे हैं। सारा का सारा डॉक्टर स्वयं अपनी ड्यूटीज छोड़ करके वहां बैठते हैं जहां पर इनके हॉस्पिटल्स होते हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट से चलने वाले हॉस्पिटल्स हैं। तो किया ना इन्होंने, ये कहते कि छोड़ो परे, हमें क्या लेना देना ना इस समाज से या आदि से, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं और अपने शरीर को संतुष्टि देते हैं। तो आज ये सब कुछ नहीं होता।
ये है जीवन का प्रेम। सोचिए क्यों तड़प रहे थे, क्यों हिमालयों की यात्रा कर रहे थे, इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, इन्होंने तो सारा संसार ही छोड़ दिया। या इनका कोई पर्सनल स्वार्थ दिख रहा था? अरे आज जिसको आप आईफोन दे रहे हो ना, ठीक है, 17, कल को उसको आने वाले समय में जब आईफोन 20 आएगा, कोई वो दे देगा, वो उठा करके वहां से चलती बनेगी। ऐसा मत सोचना कि आपने किसी प्रेम को प्राप्त कर लिया है। आपने जो प्राप्त किया है वो है भोग, और उसने आपसे भोग की कीमत ली है, जिसे आप गिफ्ट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वैदिक प्रेम क्या है और सांसारिक प्रेम क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूं। बाकी और प्रश्न हैं और ज्यादा आपकी बातें हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आइए, थोड़ी बातें करते हैं। मुझे भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। यही मेरी तरफ से एक शॉर्ट मैसेज था आपको। आप सबका आभार। नारायण।